सत श्री अकाल और स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे जगह जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसका मीडिया कवरेज भी हो रहा है। कौन कर रहे हैं प्रोटेस्ट? किसान, आदिवासी? कहाँ के किसान? वो किस वर्ग से आते हैं? इलाका कौन सा है? वहाँ किस की सरकार है? किस पार्टी की सरकार है? ये सब जानना ज़रूरी है। पता चलेगा धीरे धीरे। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ बक्सर की। बक्सर में है चौसा और चौसा में है बानरपुर। वहाँ पे 2 महीने से किसान धरना पे बैठे हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सतलुज जल विद्युत परियोजना के खिलाफ। Farmers are agitating for demand proper compensation in Banarpur. ये एक विद्युत बनाने वाली कंपनी है जिसने 2011-12 के करीब में ज़मीन का आवंटन किया था, किसानों से ज़मीन लिया था, लेकिन अब जाके इस पर काम शुरू हुआ है। 2019 में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, पूरा हो हल्ला मचा के, और अब 2022 और 23 के दौरान इस पे काम शुरू हो गया। लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमें ना 2011 के जो रेट से 11-12 के रेट से जो हमने ज़मीनें दी थी आपको, वो अब छोड़िए, आज बात कीजिए, क्योंकि आज आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें आज के सर्कल रेट का दाम चाहिए। क्या उनकी मांगे जायज़ हैं? कैसा है इसका कवरेज मीडिया में, और किस चश्मे से देख रही है मीडिया इस प्रोटेस्ट को? ये प्रोटेस्ट उतना शांत नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आज अभी जब मैं आप ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे लगभग 1.5-2 घंटे पहले अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री वहाँ पहुँचे थे। उनके कार के शीशे तोड़े गए, उनके कार का घेराव हुआ। इन लोगों को, ये जो किसान हैं, इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा गया, या फिर इनको नाम क्यों नहीं रखे गए टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, देश विरोधी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो गांव है बनरपुर, वहाँ पे मुख्यतः जो किसान हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, और बस यही मामला फंस जाता है। इनको आप आतंकवादी नहीं बोल सकते। वहीं आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5-2 सालों से किसान ऐसे ही मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मरे हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं मिली। हमारा जल जंगल ज़मीन पुलिया उलिया बना के बड़े बड़े कारखाना कंपनी डालने से हम लोग काम पे जी पाएंगे। हमारा यहाँ पे जो किसान हैं वो शांत प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये मामला शुरू तब हुआ जब इन्होंने प्लांट के गेट या फिर एक मेकशिफ्ट जो शेड थी उसको जला दिया। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके बाद आगजनी और ये सब चीज़ें हो रही। किसानों का हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन जो दोहरापन है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, मीडिया का, इंटेलिजेंसिया का, अलग अलग प्रकार के जो प्रोटेस्ट होते हैं, हक की मांगे होती हैं, उन पे। उड़ीसा में भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट चल रहा है। आपके पास खबर आई, न्यूज़ आया, ट्विटर पे लोगों ने उसकी चर्चा की, नहीं की? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये राजगंगापुर नाम का एक इलाका है जो कि सागरगढ़ में है, उड़ीसा के ज़िला है वहाँ। वहीं जहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो डालमिया ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनकी जो ज़मीनें हैं गलत तरीके से, या कहें तो अलग रेट पे उनको गुमराह करके दी गई है, और प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन आपको खबर नहीं है, आपको ये बताया नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़, अभी मैंने आपको बताया, केरला में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्पिन देके 1-2 दिन
आपको कवरेज दिखाई गई, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक जैसे चैनल्स ने दिखाई, वो ये था कि विकास में रोड़ा और ये क्रिश्चियंस एंड कैथोलिक एंगल आपको दिया गया ताकि आप धर्म के प्रति जागरूक हो जाएं और ये सोचें कि अरे ये ट्राइबल नहीं है, ये तो क्रिश्चियन हैं जो अडानी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए, ये सब खबरें हैं और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि कौन सी खबर आपको दिखाई जा रही है और कौन सी छुपाई जा रही है, ठीक है। और अगर एक ट्राइबल, एक पिछड़ा, एक दलित अपने हक के लिए लड़ रहा है और एक भी हिंसक झड़प हो जाए तो उसको आतंकवाद, नक्सल, सिंडिकेट, टुकड़े टुकड़े गैंग की कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। लेकिन बक्सर में क्या हो रहा है? बक्सर में मोस्टली जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस रात को किसानों के घर में घुसी है, तोड़ फोड़ किया है, मारपीट किया है, औरतों पे अत्याचार हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और इसकी जितनी भर्ती पुलिस रात में किसानों के घर गई और उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो मापदंड है वो बदल क्यों जाता है अगर कोई पिछड़े वर्ग से आता है या फिर माइनॉरिटी से आता है। अगर यही मुस्लिम होते ये किसान तो उनको क्या कहा जाता? उनको ये कहा जाता है कि ये डिसरप्टर्स हैं, ये विकास के खिलाफ हैं, ये आतंकवादी हैं, लैंड जिहाद, भू माफिया, कौन कौन से सरनाम उनको दिए जाते, कौन कौन सी उनको उपाधियां दी जाती, आप सबको पता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि कैसे दो चश्मे से चीज़ों को देखी जाती है। और अच्छे पत्रकारों को सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो आपको सच्चाई दिखाएंगे। एक अच्छा पत्रकार यहाँ भी जाता और वो रिपोर्ट करता है, जो पुलिस की बर्बरता है वो बताता है कि ये पुलिस गलत कर रही है, किसानों के क्या मुद्दे हैं, किसान क्यों धरने पे बैठे हैं। हर जगह ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको खबर नहीं मिल रही है। तो आपकी जाति मैटर करती है, आप किस नैरेटिव में फॉल करते हैं मैटर करता है। तो ये अगर कोई कहता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जातिवाद ख़त्म हो चुका है और इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो ये बहुत बड़ा झूठ है, आप भी मानिए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ आप ही से जुड़ा हुआ।